सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डर। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 8 का जो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर था डिटरमिनर्स, ये हमने रीड कर रहे थे हम, और इसमें हमने आर्टिकल हमने रीड कर लिए थे। अब हम इसके आगे का पार्ट आज रीड कर रहे हैं। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। These that are used before singular countable nouns, while these and those are used before plural countable nouns. डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं इसमें these, that, these और those का यूज़ होता है। this और that का यूज़ होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मतलब कोई चीज़ एक हो उसको हम गिन सकते हैं, उसके साथ हम दिस और देट का यूज़ करते हैं। जबकि दीज और दोस जब प्लूरल हो, कोई संख्या एक से ज़्यादा हो और काउंटेबल हो, उसके लिए हम दीज और दोस का यूज़ करते हैं। दिस स्टूडेंट इज़ माई ब्रदर, यह स्टूडेंट मेरा भाई है। दिस बुक्स आर आवर्स, ये जो बुक्स हैं, यहाँ पर बुक्स जो है प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ दीज करा है। आर आवर्स, ये बुक्स मेरी हमारी है। दैट कैट इज़ माइन, इसका मीन्स है कि जो बिल्ली है वो एक ही है और वो हमसे दूर है, तो वो बिल्ली मेरी है। नोट दीज एंड दीज आर यूज फॉर द थिंग्स एंड पर्सन विच आर नियर द स्पीकर। दिस और दीज का यूज़ हम कोई चीज़ें अगर हमारे पास में है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, स्पीकर के पास में है तो। वाइल डेट एंड दोज आर यूज फॉर डिस्टेंस नाउन और थिंग्स, जबकि डेट और दोज का यूज़ अगर कोई चीज़ दूर है या कोई वस्तु दूर है उसके लिए यूज़ होता है। अब हम रीड कर रहे हैं पजेसिव्स। पजेसिव माई, अवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर आर कॉल्ड पजेसिव। हम जो माई, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इसका या उनका जो शब्द जो आते हैं ये पजेसिव होते हैं। एंड दीज आर यूज टू इंडिकेट रिलेशन ऑफ थिंग्स और एक्शन विद अदर थिंग्स और नाउन। और ये यूज़ होते हैं एक संबंध दर्शाने में, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या संबंध है ये दर्शाने में पजेसिव काम में आते हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। योर ब्रदर इज़ कमिंग, उसका भाई तुम्हारा भाई आ रहा है। यहाँ पर माई और यहाँ योर पजेसिव हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स होते हैं मतलब मात्रा बताने वाले। लिटिल, इट इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल। इसका यूज़ होता है जहाँ पर कोई चीज़ हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और इसका मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं। आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और इसका मतलब है कि मेरे पास किसी भी फ़न के लिए, किसी भी आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए समय नहीं है। ए लिटिल, इट इज़ आल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स लेस अमाउंट। ए लिटिल का जब यूज़ करते हैं हम ए लिटिल का, तब इसको भी हम यूज़ करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और इसका मतलब होता है बहुत कम मात्रा में। देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द जग, लिटिल मिल्क मतलब यहाँ पर जग में थोड़ा दूध है लेकिन बिल्कुल बहुत थोड़ा है वो। द लिटिल, इट इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस। इसका जो यूज़ होता है द लिटिल का, इसका यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और इसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी है वो सारा, या इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस, जो भी है वो बहुत थोड़ा है। आई एट द लिटिल फूड यू गिव, मेरे पास जो थोड़ा भोजन था जो तुमने मुझे दिया वो मैंने खा लिया। फ्यू, जहाँ हम लिटिल का यूज़ कर रहे थे अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जबकि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज़ हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल, ये हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, इसका मतलब होगा बहुत थोड़ी मात्रा में। ही हैज़ फ्यू बुक, बुक्स को हम गिन सकते हैं इसलिए इसके आगे हमने फ्यू का यूज़ किया है, इसका मतलब बहुत कम। ए फ्यू, इट इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, इट मीन्स समथिंग बट लेस इन नंबर, इसका मतलब होता है ए फ्यू का मतलब कुछ तो मात्रा में है लेकिन वो संख्या में कम है। द फ्यू, इट इज़ आल्सो यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस, और जब हम द फ्यू का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ भी हम काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, इसका मतलब है जो भी है वो बहुत थोड़ा है। मैनी, इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स लार्जर नंबर, जब कोई चीज़ संख्या में ज़्यादा होगी और वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी तो वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे। मच, इट इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा।
एंड इट मीन्स लार्ज इन नंबर, इसका अर्थ भी होगा संख्या में ज़्यादा, अमाउंट में ज़्यादा, मात्रा में ज़्यादा, क्योंकि जिस चीज़ को नहीं गिन सकते हैं हम उसकी मात्रा बताएंगे यहाँ। सम, it is used before countable as well as uncountable nouns in affirmative sentence and to express offer or request. It means less in amount or number. जब हम सम का यूज़ करते हैं तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ होगा साधारण वाक्यों में। एंड इससे हम जो है कोई ऑफर या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स लेस इन अमाउंट और नंबर, इसका अर्थ ये होता है कि संख्या में या मात्रा में वो कम है। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, पोट में थोड़ा सा दूध है। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। एनी का यूज़, इट इज़ यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स सम इन नंबर और अमाउंट। इसका यूज़ भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ करेंगे, लेकिन इसका अर्थ होगा कि मात्रा में या संख्या में वो कुछ ना कुछ तो है। इट इज़ यूजली यूज इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो यूज़ होता है एनी का ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। बट इन एफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी यूज्ड विद सम नेगेटिव एडवर्ब्स, लेकिन यह एफर्मेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी यूज़ हो सकता है। वेरियस एंड सेवरल, इन दोनों का अर्थ है कई। दीज बोथ आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, इन दोनों का जो यूज़ है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। वेरियस इज यूज फॉर मैनी थिंग्स और पर्सन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वेरियस का जो यहाँ यूज़ करेंगे हम जब कोई व्यक्ति या पर्सन, अलग अलग तरह के व्यक्ति या पर्सन हो उनके बारे में या थिंग्स के बारे में, जबकि सेवरल इज यूज फॉर मैनी थिंग्स और पर्सन ऑफ सम कैटेगरी, जबकि सेवरल का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों और व्यक्तियों के लिए करेंगे जो कि एक ही कैटेगरी के, एक ही वर्ग के होंगे। वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, ही सोल्ड सेवरल बुक्स। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। इट इज यूज बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स एडुकेट इन नंबर और अमाउंट। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ होगा, इसका मतलब है कि जो मात्रा है वो काफ़ी है, पर्याप्त है। बोथ का यूज़ होगा, इट इज़ यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट देयर बीइंग टू इन नंबर। ये जब कोई दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे तब हम बोथ का यूज़ करेंगे। इट कैन आल्सो बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स इफ़ दे आर ऑफ टू टाइप्स। इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं यदि वो दो प्रकार के हैं। बोथ ऑफ देम वर वाइज, आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी। आप लोगों को इसका जो यूज़ है एक बार और रीड करने हैं और इन रूल्स को आपको याद करना है। थैंक यू।